नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे दंगे व राजनीति के बारे में। जब 184 लोगों की जान ने ली थी बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार की बलि। आपको इस घटना की विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। कैसे दंगे भड़काए गए और कैसे सरकार गिरी, तमाम तरह की जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों, बिहार में कई दंगे ऐसे हुए जिनके पीछे स्पष्ट रूप से राजनीति थी। ऐसा ही एक दंगा महामाया प्रसाद सिन्हा के कार्यकाल में भड़का था। यानी अविभाजित बिहार के रांची में दंगा हुआ था। उस दंगे ने तत्कालीन सरकार की ही बलि ले ली थी। दोस्तों, कहते हैं कि सियासत यानी राजनीति में गला काट प्रतियोगिता है। रहम की कोई गुंजाइश यहां नहीं होती है। सत्ता के लिए इंसानियत को रोकना पड़े तो ये भी मंजूर है। बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार गिरी तो थी पतलोलुपता और दल बदलुओं के कारण, लेकिन इसके पतन में सांप्रदायिक दंगा भी एक बड़ा कारण था। इस दंगे के कारण ही महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार डगमगाने लगी थी और कुछ दिनों के बाद गिर गई। जस्टिस रघुवर दयाल जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में 184 लोगों के मारे जाने का जिक्र किया। इससे समझा जा सकता है कि दंगा कितना भयावह था। इस दंगे का बीज राजनीति ने ही बोया था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। संसोपा, जन क्रांति दल, परसोपा, जनसंघ व सीपीआई ने मिलकर सरकार बनाई। महामाया मंत्रिपरिषद उस समय एक तरफ से विवादों का पिटारा था। जनसंघ व सीपीआई एक नदी के दो किनारे थे। कभी आपस में नहीं मिलने वाले एक साथ सत्ता में थे। दोस्तों, उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने का आया प्रस्ताव। यानी 17 मार्च 1967 को बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने पर राज्यपाल M.A. अयंगर ने अपने अभिभाषण के दौरान एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्य हिंदी में होंगे और उर्दू दूसरी सरकारी भाषा बनाई जाएगी। यानी महामाया सरकार ने उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाए जाने का केवल प्रस्ताव रखा था, इसे मान्यता नहीं दी थी।
लेकिन इस घोषणा भर से ही विवाद इस कदर बढ़ गया कि जनसंघ व हिंदी साहित्य परिषद ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। जनसंघ के इस विरोध से सीपीआई व समाजवादी खुश नहीं थे। आपसी विरोध से सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों में खटपट शुरू हो गई। जब गठबंधन की सरकार कमजोर होने लगी, तब महामाया सरकार को कहना पड़ा कि सरकार अब आगे कोई कदम नहीं उठाएगी। मामला एक तरफ से ठंडे बस्ते में चला गया था। दोस्तों, कांग्रेस उस समय हाथ से सत्ता चले जाने के बाद काफी बेचैन थी। सत्ता को फिर से हथियाने की कोशिश कर रही थी। वह केन व पराक्रम सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा रखती थी। इसलिए वह महामाया सरकार को अस्थिर करने की योजना पर काम करने लगी। जब उर्दू के मुद्दे पर सरकार में जनसंघ व अन्य घटक दलों के बीच विरोध बढ़ गया, तो कांग्रेस के मन की मुराद पूरी होने लगी। उसे विश्वास हो गया कि अगर जनसंघ को अन्य दलों से लड़ा दिया जाए तो सरकार गिर जाएगी। तब कांग्रेस ने अपने विधायक नसीरुद्दीन हसन खां से कहा कि वह विधानसभा में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे। कांग्रेस विधायक ने उर्दू को लेकर गैर सरकारी विधेयक पेश कर दिया। बिल पेश किए जाने से महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार पेशोपेश में पड़ गई। वह इस बात को लेकर परेशान हो गई कि कांग्रेस उसका मुद्दा छीनने की कोशिश कर रही है। वह इस बिल का विरोध करना चाहती तो थी, लेकिन उसे डर था कि इससे अल्पसंख्यक समाज की भावना आहत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये भी समझिए। जैसे ही विधानसभा में उर्दू को लेकर गैर सरकारी विधेयक पेश हुआ, बवाल शुरू हो गया। 17 जुलाई 1967 को जनसंघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। हिंदू संगठन व हिंदी साहित्य परिषद भी इसका विरोध करने लगे। इस मुद्दे पर आंदोलन का फैसला भी हो गया। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनें भी उर्दू के समर्थन में आ गए। विरोध व समर्थन के जुलूस जगह जगह निकलने लगे। अगस्त के दूसरे सप्ताह में आंदोलन इस कदर उग्र हो गया कि पटना से लेकर रांची तक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। 22 अगस्त को रांची में उर्दू विरोधी छात्रों के जुलूस के दौरान पथराव हो गया। पथराव के बाद हिंसा फैली और यह आग इस तरह से फैली कि 184 लोगों की मौत हो गई। आगजनी, लूटपाट व हत्या की जघन्य घटनाएं घटी, जिससे महामाया प्रसाद की सरकार आरोपों में घिर गई। आरोप लगा कि
गठबंधन की मजबूरियों के कारण सरकार दंगा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफल नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा की राजनीतिक स्थिति इससे कमजोर होने लगी। पहले से आंतरिक गुटबाजियों की घटनाएं तो थी ही, उसके बाद दंगा से उनके खिलाफ एक और माहौल मिल गया। गठबंधन में पदलोलूप नेताओं की कमी नहीं थी। वे पद की आकांक्षा में कांग्रेस के साथ चले गए। इस घटना के करीब 4 महीने बाद कांग्रेस को राजनीतिक चाल में कामयाबी मिल गई और महामाया प्रसाद की सरकार गिर गई। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि दंगे व राजनीति के बीच किस तरह के संबंध है और एक दंगे के कारण कैसे ठीक ठाक चल रही सरकार गिर गई और कांग्रेस की चाल कामयाब हो गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।